जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है, हम लोग इसमें कम्प्लीटली तुक्का स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब क्या ही बोलूँ, इतने बेशरम हो गए तुम लोग कि तुक्का मारने के लिए भी इतनी डिमांडिंग वीडियो लाना पड़ रहा है कि तुक्का कैसे मारना है ना। तो ऐसा बुरा बात नहीं तुक्का मारना, जो सपाट तुक्का मारना ठीक है, हर कोई तुक्का मारता है। होशियार से होशियार बच्चा भी 150 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। एवरेज बच्चा भी जिसका 12th में 60-70% या 80% भी आता है, उसका भी ना कम से कम 80-90 ही क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी रहती है 3 घंटे में। तो तुक्का मारना कोई गलत बात नहीं है। तो आप यहाँ आए हो, सही किए, तुक्का मारना सीख जाओ। तुक्का मारने के बेसिकली अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे आप तुक्का मारोगे। तो बेसिकली 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, कैसे आप तुक्का मार सकते हो और तुक्का मारने पे कैसे आपके आंसर सही होंगे। मतलब पॉसिबिलिटीज रहनी चाहिए ना कि अच्छा खासा आप तुक्का मार रहे हो, 100 क्वेश्चन तुक्का मार रहे हो तो उसमें से कम 50 क्वेश्चन तो सही हो, ऐसा हर कोई सोचता है। एक्सपेक्टेशन यही रहती है, होता नहीं है एक्चुअली एग्जाम में, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि इतना मेरे से कम तुक्का पड़ जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही रहने वाला है हमारा वीडियो। तो लाइक हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीनों ट्रिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो और याद से कम अपने 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो ही करो जो सीजीपीटी के लिए अपियर कर रहे हैं। नहीं तो ये मेरे लिए बहुत खराब फील होगा यार। तो कम से कम जो 10 लोग हैं, जो जिन लोग आप जानते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको कम से कम ये 10 लोग को ये वीडियो शेयर कर डालो। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक की ओर अपन बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं बीआईटी दुर्ग में फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। पिछले साल मैंने सीजीपीटी दे के रखा। ठीक है, तो पहला जो ट्रिक है वो है अपना क्वेश्चंस पढ़ के आपको जो तुक्का मारना है ना, वो सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही तुक्का मारना है। ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चन को आपको तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, क्वेश्चंस पहले आप पढ़ोगे। तो इसके में बेसिकली आपको 2 एग्जांपल्स हैं, वो 2 एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कैसे वो ये ट्रिक जो है अपना काम करता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कैसे एक वेरिएबल लाइन दे रखा है x by a plus y by b is equals to 1 और सच दैट a और b का वैल्यू दे रखा है इक्वेशन के फॉर्म में a plus b is equals to 4। तो बताओ कि इनके मिड पॉइंट का लोकस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे आप मान लो क्या a plus b is equals to 4 है, तो मान लो कि a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू भी 2 है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कोई भी वेरिएबल ले लेना। तो a 2 और 2 plus 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a और b का वैल्यू मिल गया। अब क्या करो, इनको उसकी जगह में रख दो। तो नया इक्वेशन क्या बन गया, x by 2 plus y by 2 is equals to 1। तो अब आप जब इसको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट करोगे तो क्या आएगा, 2, 0 और 0, 2 है ना, 2 पॉइंट्स आ गए। अब दोनों को मैच कर दो और अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा, 1, 1 होगा। अब ये 1, 1 पॉइंट को चारों इक्वेशन में एक बार डाल के देख लो। तो क्या मिल गया आपको, एक ऑप्शन मिल गया सही से। कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, x plus y is equals to 2 है, सॉरी डी ऑप्शन, x plus y is equals to 2। ये क्या तरीका है, ऑप्शन को देख करके तुक्का मारना। इसका आपको इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन तुक्का मारने का ये स्पेसिफिक तरीका है। इस तरीके से आप तुक्का मार सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अपन चलते हैं, इसको भी थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अपन तुक्का मारेंगे, थोड़े तरीके से तुक्का मारेंगे। क्वेश्चन क्या है, अब पॉइंट दे के रखा है 5, -7। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि चारों इक्वेशन दे रखी है एक सर्कल्स की। तो बताओ ऐसा कौन सा सर्कल है जिसमें ये जो पॉइंट है इस सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो इसका भी एक तुक्का तरीका है। क्या है, सबसे पहले देखो मैं इक्वेशन, ये आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो क्या करो, ये चारों इक्वेशन आपको दे रखी है, चारों इक्वेशन चारों सर्कल्स का सेंटर निकालो। तो पहले वाले का सेंटर क्या आएगा, 4, 0 आ जाएगा। देखो ट्रिक है ना इसकी भी, सेंटर निकालने का। सेंटर निकालने की ट्रिक क्या है, कोई भी आपका जो तीसरा टर्म है, तीसरा और चौथा टर्म रहता है, हमेशा सेंटर वाले का टर्म रहता है। तो उनके साइन चेंज कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, 4, 0। दूसरे और तीसरे का सेम लोकस है, क्या है हमारा 2.5, माइनस ऑफ 3.5। थर्ड और फोर्थ का लास्ट वाले का क्या है, माइनस ऑफ 4, माइनस 3.5। ये हमारे चारों इक्वेशन के सेंटर्स होगा। अब जो हम लोग को पॉइंट चाहिए 5, -7, उसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। अब हम लोग पहले वाले सर्कल का क्या निकालेंगे, रेडियस। तो पहले वाले सर्कल का रेडियस क्या है, √4 यानी कि 2 रेडियस है। अब जब लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को पहले वाले का ये आंसर दिख जा रहा है कि क्या कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई करेगा, है ना, यानी कि हम लोग आंसर मिल गया। तो ये एक तरीका होता है तुक्का मारने का, क्वेश्चन को पढ़ करके कैसे आप तुक्का मार सकते हो। थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, 2 ट्रिक्स और बचे, तो वीडियो को ट्यून रहना है, आखिरी तक देखो। दूसरा जो तुक्का का स्ट्रैटेजी है वो हम लोग का कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसको भी क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन कई लोग बता के रखते हैं, कई कोचिंग्स में भी बताते हैं कैसे ये जेईई मेंस पे कितना काम आता है। देखो जैसे कोई क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है जैसे रायपुर कौन से स्टेट का कैपिटल है, पूछेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो ऑप्शन चारों रहेंगे वो किस टाइप से रहेंगे, मध्य प्रदेश का कैपिटल है, महाराष्ट्र का कैपिटल है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है या तमिलनाडु का कैपिटल है। तो एक इसमें आप देख सकते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स एक थोड़ा समझ में आएगा, ट्रेंड समझ में आएगा कि तमिलनाडु जो है वो ऑड वन आउट हट गया। तो तमिलनाडु ना कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो इन तीनों में से ही कोई तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो तुक्का मारो आप, तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज को आंसर सही करने के बढ़ा देगा। जैसे आप चारों में से तुक्का मारोगे तो 25% रहता है हर ऑप्शन का सही होने का। लेकिन अब जब आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे तब आपकी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन सही होने की वो बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, 33% आ जाएगा आपके ऑप्शन एलिमिनेशन का। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई कि कैसे आपको क्वेश्चन पे आंसर, क्वेश्चन में से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और बचे ऑप्शन पे आपको तुक्का मारना है। ठीक है,
तीसरा जो ट्रिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में दूंगा। पिछले साल मैंने इसी ट्रिक को बताया था और बहुत लोग का क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को पूरा अच्छे से समझना। देखो, एक क्वेश्चन करने के लिए, एक पेपर बनाते समय कोई भी जो एग्जामिनर होता है, कोई भी जो क्वेश्चन पेपर मेकर होता है, वो 4 जो ऑप्शंस होते हैं ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शंस को इक्वली अमाउंट में किसी भी क्वेश्चन पेपर पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो समझो इस बात को। सबसे पहला ऑप्शन ए कम से कम 35 क्वेश्चन को वो देगा ही देगा। दूसरा बी 35 क्वेश्चन को देगा ही देगा। तीसरा 30, चौथा 30, ऐसे मतलब 30 के अराउंड हर ऑप्शन को वेटेज दिया जाता है। लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूँ कि आपको तुक्के जो है वो सबसे लास्ट में मारना है, एंड में मारना है, ठीक है। तो जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपके पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, आपसे बन गया 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन के बाद आपको काउंट करना है कि कितने ऑप्शंस आपके कितने कितने आए। जैसे कि मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पेपर में, तो हो सकता है मेरे 30 क्वेश्चन का आंसर ए हो, 20 क्वेश्चन का आंसर बी हो, 10 क्वेश्चन का आंसर सी हो और 10 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो। अब आप समझो, जब आप आगे बचे हुए क्वेश्चन है, अब आपके पास बचे हुए 60 क्वेश्चन है ना, तो बचे हुए 60 क्वेश्चन में आप क्या ऑप्शन तुक्का मारोगे। मतलब एक देखो, तुक्का बिना एक पैटर्न में मारना, या तो ए मार रहे हो तो सबका ऑप्शन का आंसर ए ही मार दो, बी मार दो सबका बी मार दो, सी मार दो सबका सी मार दो और डी मार दो सबका डी मार दो ऑप्शन, ठीक है। यही चीज को समझने की बात है। तुक्का मारते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ऑप्शन मारे तो पूरा का पूरा लाइन से वही एक ही ऑप्शन को तुक्का मारना, ठीक है। तो अब जब आप इतना कर लोगे तो देखो, जैसे ए का मैंने 30 मारा, बी का मैंने 20, सी का 10 और डी का 10। अब मैं अगला जो ऑप्शन तुक्का मारूंगा मेरा पेपर खत्म होने के बाद, तो अगर मैं ए में मारूंगा तो ए में से तो 30 आंसर पहले से सही हो चुके हैं ना। तो अगर मैं आगे जितने मेरे 60 क्वेश्चन है सब में ए मारूंगा तो सही होने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 60 में से मात्र 5 क्वेश्चन के। लेकिन वहीं मैं अगर डी या सी के ऑप्शंस को तुक्का मारूं, जितने बचे हुए क्वेश्चन है सब में सी मार दूं, तो सही होने के कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं मेरे, 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, यानी 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स की इंपॉर्टेंट सीजीपीटी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप पिछले साल की मेरिट लिस्ट देखोगे जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, तो आप समझोगे कि एक एक नंबर पे 100 रैंक जो है वो अप होती है। तो 20 नंबर पे आपकी रैंक तो आराम से 1000 अप हो जाएगी। अगर आपका रैंक 2500 आ रहा होगा तो 1500 से 1000 आ जाएगा। अगर आपकी रैंक 1000 आ रही होगी तो वो 500 हो जाएगी, 1500 आ रही होगी तो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो 20 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए ये जो ट्रिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसलिए जितने दोस्त हैं आपके सारे लोगों को ये शेयर करना, जिनको जेन्युइनली दोस्त मानते हो, जिनको लगता है कि इसका नंबर आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कभी भी दोस्तों याद रखना, पेपर में इस मोटो से कभी मत चलना, कंपटीशन भाव से कि मेरे को लोगों को पीछे करना है, सिर्फ अपने आगे बढ़ने की कामना करना, ठीक है दोस्तों। परसों आप लोग का पेपर है, तो मैं आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।